चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लेते हैं। अरे चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लेते हैं। जिसके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखा करती हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीतीश, योर मैथमेटिक्स मेंटर, and today's video we will discuss about the function. And in previous video I have covered up relation and different type of relation, and today's we will discuss about function. So without any delay we will start our class. सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक मशीन की तरफ कार्य करता है। जैसे आप लोगों में जैसे एक हम मशीन लेते हैं, जैसे चारा काटने वाली मशीन लेते हैं। हम चारा काटने वाली मशीन में यदि हम हरा चीज़ जैसे कुछ डालते हैं, घास वगैरह डालते हैं तो काटती है। अगर वहीं चारा की जगह कुछ और डाल दें, जैसे एक हमारा चारा काटने वाली ये मशीन है, ये चारा काटने वाली मशीन है एक, ठीक। अगर हम यहाँ से हरी घास डालते हैं तब तो कुछ हमारा इनपुट हम देते हैं हरी घास, या कुछ भी हरी घास देते हैं तो आउटपुट हमारा कुछ निकलेगा। यदि हम यहाँ कोई ऐसा लोहा वगैरह डाल देते तो क्या करता, अपना काम करना बंद कर देती है। उसी तरफ मेरा फंक्शन होता है, कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए वर्क करता है। ये चारा काटने वाली मशीन हमारा फंक्शन है। कुछ स्पेशल इनपुट के लिए ये हमारी कार्य करती है और फिर एक आउटपुट देती है। अब कुछ ऐसी कुछ वैल्यू रख देने पर ये हमारा मशीन वर्क करना बंद कर देती है, तो हमारे पास आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे एक हमारे पास एक फंक्शन है रूट एक्स। ये रूट एक्स है, यहाँ एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव डालते हैं। एक बार एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव डालते हैं तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, 2। अगर एक्स की वैल्यू हम क्या डाल देते हैं, -3 डाल देते हैं तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं, ठीक। यानी कि ये रूट एक्स हमारा एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है, एक फंक्शन है जो मशीन की तरह कार्य कर रहा है। पॉजिटिव वैल्यू डालने पर 2 दे रहा है और नेगेटिव वैल्यू डालने पर ये काम ही नहीं कर रहा है। तो स्पेशल वैल्यू होती हैं जिनके लिए फंक्शन कार्य करता है, तो उसे ये स्पेशल वैल्यू जो होती है जिनके लिए फंक्शन कार्य करता है उसे डोमेन बोलते हैं। जिनके लिए फंक्शन कार्य करता है, आउटपुट देता है, उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डोमेन मेरा क्या होगा, 4 होगा। और ये रेंज, ये डोमेन होता है। जो आउटपुट हमारा आता है ये रेंज होता है। रेंज कितना है, 2, ठीक। अब हम चलते हैं डोमेन की फंक्शन की डेफिनेशन में। फंक्शन क्या होता है, ठीक। जैसे हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट ए, सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 और इसमें ले लेते हैं 4 5, ठीक। फंक्शन की डेफिनेशन होती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 and
only one image in सेट बी। फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के वो सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट एक एक इमेज रखते हों सेट बी में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है, फंक्शन है। ठीक, सेट ए के जितने एलिमेंट हो वो सारे एक ही इमेज रखते हों सेट बी में। वन के पास कितनी इमेज है, 4, एक ही है जो 4 है, और हमारे पास 2 के पास इमेज कौन है, 4 है, 3 की इमेज क्या है, 5 है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक, फंक्शन की आईडी बनती है, फंक्शन कहलाएगा, इसे फंक्शन बोलेंगे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, और रेंज 4 और 5। ठीक, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक, एक हमारा ये सेट ए है और दूसरा एक सेट बी है। ठीक, और एक सेट ये है, सेट ए है, ये बी है, ये सेट सी और सेट डी। सेट ए के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी और यहाँ डी ई, 1 2 5 3 4। ठीक, एक हमारे पास रिलेशन है ए से बी में, बी से डी, और ये सारे एक ही हैं। ठीक, और एक हमारे पास रिलेशन है और एक हमारा तीसरा है एक सेट ये और दूसरा सेट ये हमारे पास। ठीक, इसमें से आपको बताना है कौन सी फंक्शन है या नहीं। 2 4 6 3 4। ये फंक्शन है। फंक्शन की डिफिनीशन क्या थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एक ही इमेज रखते हूँ। तो सेट ए के सारे एलिमेंट कौन कौन सी, ए बी सी, और उनकी इमेज कौन सी है, डी, बी की इमेज डी, सी की डी, यानी ये क्या है, फंक्शन है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। ये सेट फी है, एक एलिमेंट जो है सेट एक एलिमेंट क्या है, एक इमेज रख रहा है 3, और दूसरे वाले का भी 4 है, दूसरे वाला की एक ही इमेज रख रहा है। लेकिन सेट ए की ये वाला सेट है, इसका एक एलिमेंट जो है वो मैप नहीं है सेट बी से। और डिफिनीशन में क्या थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप होने चाहिए और सिंगल इमेज रखने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैप ही नहीं है।
सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 मैप है, ये 5 नहीं है, जो डिफिनीशन से बाहर हो गया। और ये हमारे पास एक दो सेट है, जिस सेट की डिफिनीशन थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए और एक ही इमेज रखनी चाहिए। तो सेट ए की ये तो एक डिफिनीशन ही हो गई, एक पॉइंट भी आउट हो गया क्योंकि इसके एलिमेंट दो मैप नहीं है। ये तो यहाँ से भी फंक्शन नहीं है, और वहाँ बोला गया था कि सेट ए की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट 2 है, इसकी कितनी इमेज है? 2 3 और 4, 2 इमेज हो गई, तो ये भी सेट नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन, वन फंक्शन और मेनी वन। मेनी वन फंक्शन। एक हमारे पास सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। ठीक, सेट ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, सेट ए के सारे एलिमेंट केवल एक ही इमेज रखते हों आपस में, ये तो ये वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक, और मेनी वन में क्या होता है? मेनी वन अपना देखते हैं। मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं कि एक सेट हमारे पास सी है, दूसरा सेट हमारे पास सी है, इसके एलिमेंट ए बी है और सी है और डी ई है। ठीक, मतलब सेट बी के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो तो इसे क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन कहेंगे। और सेट बी के एक एलिमेंट की केवल एक ही प्री इमेज हो, इसे प्री इमेज बोलते हैं। इसे बोलते हैं ए डी इज इमेज ऑफ ए। तो डी इमेज है किसकी? ए की, और ए को बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं। तो सेट बी के एक एलिमेंट की केवल एक ही प्री इमेज हो और यहाँ सेट बी के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो तो इसे मेनी वन बोलते हैं, इसे वन बोलते हैं। और एक आता है ऑन टू फंक्शन। अब एक हम देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? जैसे एक हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ ऑन टू फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं जहाँ रेंज इक्वल टू क्या हो जाती है? को डोमेन हो जाती है। तो यहाँ रेंज क्या है? यहाँ रेंज क्या है? 4 और 5, और को डोमेन भी क्या है? 4 और 5। ठीक, ये ऑन टू फंक्शन जहाँ रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाए वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और एक होता है इनटू फंक्शन। ठीक, इनटू फंक्शन में क्या होता है? एक हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास सेट बी है। यहाँ रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते। जैसे एक हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ 4 5 है। ठीक, यहाँ कर लेते हैं तीनों में। ये फंक्शन है, पहले देख ले फंक्शन है। फंक्शन तो है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है मैप हैं सेट बी में, और सब एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है 4। तो यहाँ रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू 4 और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन 4 और 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? इनटू फंक्शन हो जाएगी। ये ऑन टू फंक्शन, ये वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। वन फंक्शन को एक और फंक्शन हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन।
इंजेक्टिव फंक्शन, ये होता है इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलके क्या बनता है, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यानी 1 1 ठीक। अब हम चलते हैं, इतना तो कर लिए। अब हम देखते हैं 1 1 फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। जब 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। जैसे एक हमारे पास ये जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सेट ए के सारे एलिमेंट केवल एक ही हो और सेट बी की केवल एक ही प्री इमेज हो। यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन इक्वल टू 1 2 3 और रेंज क्या है, यहाँ रेंज है 4 5 6। को डोमेन क्या है 4 5 6। क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, मतलब ये फंक्शन, ये रिलेशन एक रिलेशन है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो जैसे रिलेशन हमारा सब फिट होता है ए क्रॉस बी का, उसी तरह फंक्शन जो होता है वो सब फिट होता है किसका, रिलेशन का। हमारे पास जैसे ए क्रॉस बी में जितने रिलेशन आते हैं उसमें से कुछ जो है फंक्शन स्पेशल कंडीशन लगा के फंक्शन की तरह कार्य करने लगते हैं और कुछ जो है रिलेशन की तरह वर्क करते हैं। तो ये रिलेशन है, एक स्पेशल कंडीशन हो गई कि एक सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए और एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो स्पेशल हो गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो कोडोमेन है, तो डोमेन इतना हो गया, रेंज इक्वल टू इतना कोडोमेन। रेंज कोडोमेन बराबर, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और 1 1 में एक इमेज कितनी है, 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की 6। तो ये क्या है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, अब हम धीरे धीरे अपने ग्राफ की ओर मूव करेंगे। अब इसमें 2 टेस्ट आता है, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताया फंक्शन आर नॉट, मतलब फंक्शन है या नहीं। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। ठीक, ये हमें क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि फंक्शन है कि नहीं। अगर वर्टिकल लाइन, जैसे एक हमारे पास एक
एक साइन एक्स, जैसे लेते हैं साइन एक्स ये है। इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर देते हैं। वर्टिकल लाइन, अगर इसकी हम पैरेलल एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और ये फंक्शन को एक जगह, केवल एक जगह कट करता है, तो ये क्या होगा, ये कर्व, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एक फंक्शन होगा। ठीक, ये फंक्शन होगा और यही दो जगह कट करता है। जैसे एक हमारे पास ये है, एक और कर्व है, इसका नाम तो आप जानते हैं, y इक्वल टू 4 अगर एक्स एक्सिस की लाइन अगर पैरेलल हम खींचे तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक, एक हमारे पास और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स अगर आपको ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, अगर इसकी हम एक पैरेलल लाइन खींचे तो ये क्या हो, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ठीक, इसकी ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसे कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, 2। तो हमारे पास एक सेट ए था, ए, और ये सेट बी था। थोड़ा हम इधर दिखा दें, हमारे पास सेट ए था ये, और एक सेट बी ये था। यानी एक्स की एक वैल्यू के लिए 2 हमारी वैल्यू ले लेते हैं, और फिर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यू आ रही है, तो क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की डिफिनेशन क्या कहती थी, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए सेट बी से, और उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ सेट ए का एक एलिमेंट क्या है, 2, और मैप है सेट बी से, और इसकी कितनी इमेज है, 2 इमेज है। इमेज कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। और यहाँ सेट ए, ये एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी इमेज आ रही है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इसकी एक ही इमेज है, तो इसलिए फंक्शन है, यही फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, फंक्शन 1 1 है या मेनी 1। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1। ठीक, एक हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन कैसे पहचानेंगे, फंक्शन है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है। अगर इसकी पैरेलल में खींचेंगे तो फंक्शन की पहचान होती है, और इसकी हॉरिजॉन्टल जब खींचेंगे तो ये क्या बताता है, 1 1 है या मेनी 1 है। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, अगर कर्व को, अगर ये फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करता है, ये फंक्शन है, एक फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करता है, तो ये 1 1 कहलाएगा। और ये अगर ये हॉरिजॉन्टल, जैसे एक हमारे पास और ले लेते हैं, जैसे साइन का ही ले लेते हैं। ठीक, साइन का अगर हम ऐसे इसके पैरेलल लाइन खींचें, एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो ये साइन को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेनी 1 फंक्शन है। ठीक, ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। और ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ये क्या है, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। और एक हमारे पास एक वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ये वाला ग्राफ होता है। ठीक, अगर इसकी एक्स एक्सिस के हम पैरेलल एक लाइन खींचें, ये पैरेलल खींचते हैं, तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है फंक्शन को, 2 पॉइंट पर, तो ये भी कौन सा है, ये मेनी 1 है, ये भी मेनी 1 है। ठीक, बस यही एक 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन ये है। अगर हम पैरेलल लाइन खींचें हॉरिजॉन्टल, अगर फंक्शन को एक ही जगह पर कट करता है 1 पॉइंट पर, इफ़ यू ड्रा पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, द लाइन पैरेलल लाइन दैट कट द फंक्शन ओनली 1 पॉइंट, दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। और मोर देन 1 पॉइंट, लाइन कट मोर देन 1 पॉइंट, देन वो फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी 1 कहलाता है। ये दोनों मेनी 1, ये दोनों क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक, और यह वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है फंक्शन है या नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं अपना
इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव होने का मतलब एक हमारे पास ये है सेट ए और दूसरा सेट हमारे पास बी है। बाइजेक्टिव के क्या होना चाहिए, एक वन वन फंक्शन होना चाहिए और एक वन वन फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। वन वन ये एक फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। वन वन में डोमेन इसका क्या है 1 2 3। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के जो है एक ही इमेज बना रहे हैं। और फिर यहाँ रेंज इक्वल टू क्या फंक्शन वन वन और ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और दोनों का जो इक्वल होता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए सच दैट बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये इनवर्स फंक्शन है और इसका यदि हम इनवर्स फाइंड करना हो बस हम एरो क्या करेंगे, जो इधर से जा रही है, अगर हमें या फिर इनवर्स फाइंड करना हो तो जो एरो इधर से जा रही थी अब क्या हो जाएगी, इधर से जाने लगेगी। ठीक, बी टू ए जाने लगेगी। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है। ये नेसेसरी है कि हमें बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता तब क्या होगा, जैसे हमारे पास वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन नहीं है तो क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। ठीक, इसके एलिमेंट 2 3 4 है, इसके 7 8 हैं। ठीक, 2 3 4 है तो इसकी एलिमेंट, जैसे हम मेनी वन फंक्शन ले लेते हैं। मेनी वन क्या होता था, इमेज सेट बी की एक इमेज की दो प्री इमेज हो। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है एक इमेज रखते हैं और ये फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन है, ये मेनी वन है। अगर हम इसका इनवर्स लेते हैं इस फंक्शन का तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ये एरो जो इधर जा रही थी अब इधर चलने लगेंगी इधर, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। अब ये फंक्शन है ही नहीं, अब हमारा एक फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो कहाँ से इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड इनवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इन सेट बी के सारे एलिमेंट मैप हैं और सेट बी की कितने पास इमेज है, 2 इमेज है, इसलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा। और ये इनवर्स फंक्शन इसका हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सो रात को बज गए 2। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, इससे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और अभी हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, इजी वेज चल रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू, बाय बाय।